तो समझते हैं जावा 8 और JDK 8 का एक और फीचर जो कि है डिफॉल्ट कीवर्ड एंड डिफॉल्ट मेथड। ओके, सो ये डिफॉल्ट कीवर्ड एंड डिफॉल्ट मेथड के कॉन्सेप्ट को हम लोग ये आज समझेंगे और डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर डिफॉल्ट मेथड क्या होता है एंड डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि डिफॉल्ट मेथड्स क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है जावा के अंदर और डिफॉल्ट मेथड का इस्तेमाल हम लोग कैसे जावा के अंदर करते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइड कैसे करेंगे इंप्लीमेंटेशन क्लास के अंदर एंड समझेंगे कि डिफॉल्ट मेथड जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में यूज करेंगे तो डायमंड प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे एंड सबसे लास्ट में हम लोग समझेंगे कि डिफॉल्ट मेथड इंट्रोड्यूस करने से एडवांटेज क्या आया जावा के अंदर। ये सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके आज डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफॉल्ट मेथड आखिर होता क्या है। तो डिफॉल्ट मेथड्स आर मेथड्स डिफाइंड इन एन इंटरफेस विथ अ डिफॉल्ट implementation and default methods are declared using default keyword। यानी डिफॉल्ट कीवर्ड का हेल्प से हम डिफॉल्ट मेथड क्रिएट करते हैं जावा के अंदर। ओके, एंड डिफॉल्ट मेथड के पास खुद का इंप्लीमेंटेशन होता है एंड डिफॉल्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं। डिफॉल्ट मेथड जो होता है वो एक कॉन्क्रीट मेथड होता है, एक स्पेशल कॉन्क्रीट मेथड होता है जो कि इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट कीवर्ड के हेल्प से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, यहां तक था डिफॉल्ट मेथड का डेफिनेशन। इसके बाद समझते हैं डिफॉल्ट मेथड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट मेथड डिफॉल्ट कीवर्ड के हेल्प से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और यहां देखो डिफॉल्ट मेथड के पास खुद का डेफिनेशन भी होता है। यानी डिफॉल्ट मेथड जो होता है उसके पास बॉडी होता है। ओके, यानी डिफॉल्ट मेथड एक कॉन्क्रीट मेथड होता है, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए पहले भी। डिफॉल्ट मेथड ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक मॉडिफायर का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जब भी हम डिफॉल्ट मेथड किसी भी इंटरफेस में क्रिएट करते हैं तो वो डिफॉल्ट मेथड इस इंटरफेस के सारे इंप्लीमेंटेशन क्लास में डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो ये क्या होता है, ये डिफॉल्ट मेथड को इंप्लीमेंटेशन क्लास डायरेक्टली भी यूज कर सकता है और इस डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइड कर सकता है और ओवरराइड करके कस्टमाइज इंप्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड कर सकता है। तो यहां तक था डिफॉल्ट मेथड का डेफिनेशन एंड चलिए कुछ बिल्ट इन डिफॉल्ट मेथड है उसको हम समझते हैं और देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कलेक्शन इंटरफेस के अंदर एक डिफॉल्ट मेथड स्ट्रीम डिफॉल्ट मेथड क्रिएट किया गया है एंड पैरेलल स्ट्रीम डिफॉल्ट मेथड क्रिएट किया गया है। तो देखो इस डिफॉल्ट मेथड को कैसे क्रिएट किया गया है, तो सिंपल जैसा मेथड क्रिएट होता है कॉन्क्रीट वैसा ही है, बस यहाँ पे डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज किया गया है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर डिफॉल्ट मेथड दिखता कैसा है और क्या होता है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि आखिर डिफॉल्ट मेथड क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है जावा के अंदर। तो the main purpose of default method is to introduce backward compatibility. Adding new methods to the interface should not break existing code. They allow adding a new methods to interfaces without breaking existing classes that implement those interface. Okay, so इस चीज को हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, we can declare default concrete methods also inside interface।
जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में भी देखें कि इंटरफेस के अंदर हम लोग कॉन्क्रीट मेथड क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट कीवर्ड। ओके, एंड डिफॉल्ट मेथड को डिफेंडर मेथड एंड वर्चुअल एक्सटेंशन मेथड भी बोलते हैं। तो चलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी कैसे होता है और इसको कैसे रिजॉल्व करता है डिफॉल्ट मेथड्स, एंड उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एग्जिस्टिंग कोड में हम कैसे न्यू फंक्शनैलिटी और न्यू मेथड ऐड कर सकते हैं इंटरफेसेस के अंदर। ओके, तो चलिए एक एक करके एग्जांपल समझते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए समझते हैं बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी इशू का कॉन्सेप्ट। तो बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी इशू के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लिया हूं इंटरफेस माई इंटरफेस एंड 3 क्लास लिया हूं ए बी एंड सी। ये इंटरफेस नॉर्मल इंटरफेस भी हो सकता है या फंक्शनल इंटरफेस भी हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे जो लिए हैं ये फंक्शनल इंटरफेस है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ओके, तो इस इंटरफेस को यूज करने के लिए या तो लैम्डा एक्सप्रेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा जैसा कि क्लास ए में प्रोवाइड किया गया है। अब या तो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करना पड़ेगा। ठीक है, और इंप्लीमेंट्स करने के बाद जो भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको ओवरराइड करके उसका इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा जैसा कि बी क्लास एंड सी क्लास में किया गया है। नाउ अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एक ऐसा फंक्शनैलिटी ऐड करना है जो कि क्लास ए और बी के लिए कॉमन हो, लेकिन सी के अंदर इन फ्यूचर उस मेथड का यूज करना है, लेकिन उसको इनहेरिट करके उसका कस्टमाइज इंप्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड करने का फीचर्स हो। ठीक है, फंक्शनैलिटी ऐसा हो कि इन फ्यूचर अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो तो इंप्लीमेंटेशन भी उस मेथड का चेंज कर पाए। ठीक है, अब इंप्लीमेंटेशन चेंज कर पाए। ठीक है, तो आपके माइंड में यह होगा कि अगर इंप्लीमेंटेशन चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर सकते हैं इंटरफेस के अंदर और उस अब्स्ट्रैक्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन हम क्लास के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इस इंटरफेस में अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, एरर जनरेट हो जाएगा सारे कोड में। देखो एरर जनरेट हो गया। अब ये तो एरर जनरेट हो गया क्योंकि ये फंक्शनल इंटरफेस का यूज करके लैम्डा एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर रहा था, तो एक एरर ये जनरेट हो गया केस 1। एंड केस 2 ये हुआ कि ये इंटरफेस को बी एंड सी जो था इनहेरिट करके रखा है, तो इनहेरिट करने के बाद ये मेथड हम ऐड कर दिए। तो मेथड ऐड करने के बाद क्या हुआ, ये न्यू मेथड का इंप्लीमेंटेशन क्लास बी एंड सी के अंदर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे अब देखो एरर रीड करके भी द टाइप बी मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड माई इंटरफेस डॉट टेस्ट टू मेथड जो कि हम लोग अभी बनाए हैं। ठीक है, टेस्ट टू मेथड माई इंटरफेस के अंदर हम लोग अभी बनाए हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसका इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो अभी तो यहाँ पे 3 क्लासेस है, आप इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दोगे, लेकिन रियल टाइम में हो सकता है कि ये इंटरफेस बहुत सारा प्रोजेक्ट में और बहुत सारा क्लासेस जो है इस इंटरफेस को यूज कर रहा होगा। अगर आप ऐसा करोगे, जाकर किसी भी इंटरफेस में कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड कर दोगे, तो इस इंटरफेस को यूज करने वाला जितना भी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस होगा वो सारे क्लास में ये एरर आना शुरू हो जाएगा। इससे बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी इशू आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या दिया गया है, डिफॉल्ट मेथड दिया गया है। डिफॉल्ट मेथड दिया गया है, तो जो ये इशू आया था, जो एरर आ रहा था, उसी को बोलते हैं बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी इशू। यानी जो प्रीवियस कोड था, उस जो बैकवर्ड कोड था
जो पहले से डेवलप कोड था उसमें इशू आना शुरू हो गया, उसी को बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी इशू बोलते हैं। अब ये बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी इशू को रिजॉल्व करने के लिए डिफॉल्ट मेथड जावा के अंदर दिया गया है। अगर हम इस डिफॉल्ट मेथड को ऐड किए तो ये डिफॉल्ट मेथड ऐड करने से किसी भी क्लासेस में कोई भी इफेक्ट नहीं आया और इसमें कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज ये हो गया कि जैसे ही डिफॉल्ट मेथड ऐड किए तो ये सारा क्लासेस में जितना भी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है, ये सारे इम्प्लीमेंटेशन क्लास में बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट मेथड अवेलेबल हो गया। अब इस डिफॉल्ट मेथड को हम ओवरराइड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, या तो हम ओवरराइड कर सकते हैं या डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस डिफॉल्ट मेथड का। तो अब कॉन्सेप्ट आता है कि हम इस डिफॉल्ट मेथड को क्लासेस के अंदर कैसे ओवरराइड करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं फिर से पीपीटी में और समझते हैं कॉन्सेप्ट को ओवरराइडिंग का। ठीक है, ओवरराइडिंग का। तो ओवरराइडिंग के लिए जैसे ही हम ओवरराइड करेंगे मेथड को इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर, तो ओवररिडन मेथड जो होगा, ओवररिडन मेथड यानी जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर न्यू मेथड क्रिएट करेंगे ओवरराइड करके, वो उसका प्रेफरेंसेस ज्यादा होगा। जब हम इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर मेथड को कॉल करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन क्लास का मेथड ओवररिडन मेथड कॉल होगा, ना कि इंटरफेस का मेथड कॉल होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि आप ऑब्जेक्ट क्लास के किसी भी मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हो इंटरफेस के अंदर, और ओवरराइड करके उसको डिफॉल्ट नहीं बना सकते हो। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड को एज अ डिफॉल्ट मेथड इंटरफेस के अंदर नहीं बना सकते हो। अगर बनाने का कोशिश करोगे तो कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए कि मान लो इंटरफेस ए है, ए के अंदर मैं एक मेथड डिफाइन किया हूं जो कि है हैश कोड। हैश कोड मेथड, जैसा कि आपको पता है कि हैश कोड मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर प्रेजेंट है और मैं इसको डिफॉल्ट मेथड डिक्लेयर किया हूं यहाँ पे इंटरफेस में। तो हमें क्या मिलेगा? कंपाइल टाइम एरर। चलो, तो हम यहाँ पे क्रिएट करने का कोशिश करते हैं हैश कोड मेथड और देखते हैं कि आखिर इसमें आता है एरर या नहीं आता है। ठीक है, हैश कोड। तो जैसे ही हम हैश कोड मेथड डिक्लेयर किए हैं और डिफाइन किए हैं यहाँ इंटरफेस के अंदर, तो यहाँ पे एरर आने लगा। A default method cannot be override a method from java.lang.object। यानी ऑब्जेक्ट क्लास का कोई भी मेथड हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं एज अ डिफॉल्ट मेथड। यहीं पे एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया हो कि ओवरराइड करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा और हम कौन से मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि डिफॉल्ट मेथड को कैसे ओवरराइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक इंटरफेस लिया हूँ ए, जिसके अंदर डिफॉल्ट मेथड है मेथड m1, और हम अगर इस इंटरफेस का यूज करना चाहते हैं तो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करना पड़ेगा, यानी इनहेरिट करना पड़ेगा किसी ना किसी क्लास के अंदर। तो हम एक क्लास लिए जिसके अंदर ये इंटरफेस ए इनहेरिट किए हैं, और इनहेरिट करने के बाद हम इस मेथड को यूज करना चाहते हैं। तो यूज करने के लिए हमें ओवरराइड करना है। ठीक है, इस मेथड को ओवरराइड करना है। तो ओवरराइड कैसे करेंगे? तो मेथड सिग्नेचर सेम होगा, बट डिफॉल्ट कीवर्ड को रिमूव करके पब्लिक कीवर्ड हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, पब्लिक कीवर्ड लगाएंगे। यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा होगा पब्लिक कीवर्ड लगाए हैं और यहाँ से डिफॉल्ट कीवर्ड रिमूव कर दिए हैं। सेम मेथड का नाम है, रिटर्न टाइप सेम है। अब हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी इम्प्लीमेंटेशन हमें लिखना है, जो भी बिजनेस लॉजिक लिखना है यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जब हम ये मेथड को ओवरराइड कर दिए हैं तो ये ओवररिडन मेथड का प्रेफरेंस ज्यादा होगा जब हम इसमें यूज करेंगे इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर। तो जैसे ही हम क्लास टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और मेथड वन कॉल करेंगे, तो मेथड वन
इम्प्लीमेंटेशन क्लास वाला कॉल होगा, ना कि इंटरफेस वाला। ठीक है, आपको समझना ये है कि आपको समझना है कि इंटरफेस का मेथड अब डेप्रिकेटेड हो गया जब आप ओवरराइड किए हुए इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहां से अगर आप कॉल करोगे इम्प्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट से, तो कौन सा मेथड कॉल होगा? इम्प्लीमेंटेशन क्लास का मेथड कॉल होगा। ठीक है, डिफॉल्ट मेथड वर्सेस मल्टीपल इनहेरिटेंस, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें एक इंटरफेस है ए और इंटरफेस है बी। इंटरफेस ए के अंदर मेथड 1 प्रेजेंट है एज अ डिफॉल्ट मेथड, एंड इंटरफेस बी के अंदर भी मेथड 1 प्रेजेंट है एज अ डिफॉल्ट मेथड। अब मानो कि कोई भी क्लास जो इस दोनों इंटरफेस को इनहेरिट किया होगा, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा होगा। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि मेथड 1 ए में भी प्रेजेंट है और मेथड 1 बी में भी प्रेजेंट है। दोनों इंटरफेस में क्या है, मेथड 1 प्रेजेंट है। ठीक है, मेथड 1 प्रेजेंट है, तो क्लास में जब हम यूज करने का कोशिश करेंगे मेथड 1, तो कंपाइलर क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा आखिर कौन से मेथड 1 को कॉल करना है। तो इसी को बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम, डायमंड प्रॉब्लम और एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा खुद का इम्प्लीमेंटेशन, डिफॉल्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है इंटरफेस ए एंड इंटरफेस बी। तो ये क्लास जो है इंटरफेस ए एंड इंटरफेस बी दोनों को इनहेरिट किया है और मेथड 1 को ओवरराइड किया है, ओवरराइड किया है। तो ओवरराइड किए, जब हम ओवरराइड करेंगे तो हम इसमें बता सकते हैं कि कौन सा मेथड, कौन सा मेथड हमको चाहिए किस इंटरफेस से। इंटरफेस का नाम डॉट सुपर डॉट मेथड का नाम, मेथड का नाम। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं इंटरफेस से। ठीक है, इंटरफेस से कौन सा मेथड, डिफॉल्ट टाइप का मेथड हो, डिफॉल्ट टाइप का मेथड है तो हम इंटरफेस का नाम डॉट सुपर डॉट मेथड 1 यानी मेथड का नाम लिख के हम पर्टिकुलर इंटरफेस से हम डिफॉल्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका यह है कि हम खुद का इंप्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा कि ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट में देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन द इम्प्लीमेंटेशन क्लास वी कैन प्रोवाइड कंप्लीट न्यू इम्प्लीमेंटेशन और वी कैन कॉल एनी इंटरफेस मेथड एज फॉलो, इंटरफेस नेम डॉट सुपर डॉट मेथड नेम। ओके, तो एडवांटेज, एडवांटेज क्या है ये डिफॉल्ट मेथड का? तो डिफॉल्ट मेथड ऐड करने से बैकवर्ड कॉम्पिटेबिलिटी इशू जो था उसको रिजॉल्व कर दिया डिफॉल्ट मेथड के हेल्प से। ठीक है, डिफॉल्ट मेथड के हेल्प से। तो होप ये लेक्चर्स आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, और अगर आपको कोई अदर टॉपिक सीखना हो, समझना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पे वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।